ठीक है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। What is HIV? What is HIV? What is AIDS? डिफरेंस है क्या? HIV, AIDS सेम चीज है, अलग अलग चीज है, ना रिलेटेड है? हाउ? HIV is the virus. Like COVID-19, HIV is the name of the virus. ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये वायरस जो है ह्यूमन का इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट कर देता है। इम्यून सिस्टम मतलब जो हम लोग का शरीर का जो बीमारी से फाइट करने का जो ताकत है, इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट कर देता है, मतलब पूरा वीक, कमजोर कर देता है। वो ये वायरस, उसका नेचर ही ऐसा है हमारा, वो जाके अलग से कुछ करेगा नहीं, वो क्या करेगा, हमारा सारा इम्यून सिस्टम को डाउन कर देगा। तो हम लोग का शरीर क्या है, किसी भी बीमारी को फाइट करने का हमारा ताकत खत्म हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो बीमार लगेगा, जब मेरा इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर हो जाएगा, तो उसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जो बीमारी लगता है वो है टीबी। HIV पेशेंट्स लोग को सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है वो लोग का ट्यूबरकुलोसिस। और HIV पेशेंट्स लोग HIV इन्फेक्शन से नहीं मरता है, वो लोग ये दुनिया भर का बीमारी जब उसका शरीर में लग जाता है, तब उसका जब ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, बहुत एडवांस स्टेज हो जाता है, तब मरता है। उसको हम लोग बोलते हैं, वो एडवांस स्टेज को हम लोग बोलता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सी, आपका सर को पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। HIV इन्फेक्शन को आप सपोज HIV किसी को है, अगर उसका डायग्नोसिस समय में नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो जाके उसको एड्स हो जाता है। ठीक है, अभी क्लियर है? एड्स तो आदमी HIV इन्फेक्शन से नहीं मरेगा, जब वो एड्स हो जाएगा तब मरेगा। तो एड्स नहीं होने के लिए उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एड्स का ट्रीटमेंट का कोई ड्यूरेशन नहीं है। एड्स का ट्रीटमेंट जो है इट्स लाइफ टाइम, जिंदगी भर दवाई खाते रहना पड़ेगा। आज का तारीख में साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। वी डोंट नो कल परसों उसका क्योर निकल जाए। वी आर होपिंग, साइंटिस्ट आर वर्किंग राइट नाउ, इवन एज वी स्पीक दे आर वर्किंग ऑन इट। कल को शायद उसका क्योर निकल जाए, बट आज का तारीख में उसका क्योर नहीं है, लेकिन उसका मैनेजेबल ट्रीटमेंट है। दवाई खाते रहेगा तो उसका वायरस लोड कमती रहेगा, नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बिल्कुल नॉर्मल, तुम्हारा मेरा जैसे ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। बस उसका शरीर में वायरस रहता है। He has to be very very careful not to infect the others. अभी क्लियर? HIV AIDS हो गया ना? अराउंड 8 to 9 years to 10 years में HIV ट्रीटमेंट नहीं लिया तो AIDS हो जाएगा। ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी HIV ये वायरस आपका शरीर में आएगा कहाँ से? ये HIV, हेपाटाइटिस, ये लोग कैसे लगते हैं? हेपाटाइटिस B and C, हेपाटाइटिस का A B C D E है, अलग अलग हेपाटाइटिस का वायरस है। हेपाटाइटिस A, हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C D E ऐसा वायरस है। उसमें हेपाटाइटिस B और C जो है ये, और जो HIV है, ये लोग का लगने का जो है रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। कैसे आएगा मेरा शरीर में? आप लोग सब लोग स्मार्ट है, आपको सबको पता है। कोई लोग स्माइल भी कर रहे, सोच रहा हम तो जानता है। हाँ, तो जो जानते हैं शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो इट्स ब्लड बॉर्न थ्रू खून से ही लगेगा। खून एंड फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी है, दैट इज थ्रू अ प्रेग्नेंट मदर टू द फीटस। जो उसका पेट में बच्चा है, एक गर्भवती महिला जिसका पेट में बच्चा है, अगर वो मदर को HIV इन्फेक्शन है, उससे उसका बच्चा को लगने का मैक्सिमम चांस, दैट इज सबसे हाईएस्ट, उसी में चांसेस है, क्योंकि बच्चा को तो खून अपना माँ से ही मिल रहा है। सबसे नंबर 2, सपोज कोई सीधा ब्लड डोनेशन, आई एम टेकिंग ब्लड, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा बहुत खून बह गया, हमको खून लेना है, हम खून ले रहे हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड है तो सेकेंड हाईएस्ट इन्फेक्टिविटी रेट उसका है। सीधे वो इन्फेक्टेड ब्लड मेरा ब्लड में घुस रहा है, उससे हमको HIV लगेगा।
उससे हेपेटाइटिस बी और सी भी ऐसे ही फैलता है। देन थर्ड इज योर इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स, एंड दिस थर्ड वन इज कॉजिंग ए मेनेस हियर इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट। इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स मतलब जो सिरिंज इंजेक्शन लेता है, लड़का लोग लड़की लोग भी हैं, जो ड्रग यूज करता है, सिरिंज मारता है। ऐसा नहीं कि फार्मेसी से सिरिंज लेके मार दिया लग गया, वो नहीं। क्या होता है, ये लोग का पास पैसा नहीं होता है, ये लोग चोरी करके होने से भी, कहीं से होने से भी वो लोग यूज करेगा ड्रग्स। अभी जैसे कि यहाँ पे नामसा में निकला डेली वेज लेबरर्स, आप लोग से भी छोटा छोटा बच्चा, सबसे यंग एज वाला पता है कितना उम्र का है, HIV हो गया 12 साल, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, ये एज ग्रुप का बच्चा लोग है। 12 ईयर्स तो कोई नहीं है यहाँ पे। आप सोच के देखो, आप लोग से कितना छोटा है, 14 ईयर्स का लड़का है, 12 ईयर्स का लड़का है, वो लोग को हो गया है। वो लोग काम करता है, डेली वेज करेगा, 350 रुपया मिलता है उसको, 200 रुपये का उसको ड्रग्स मिलता है। डेली वो काम करेगा, 200 रुपये का वो ड्रग यूज करेगा, 150 रुपये वो घर लेके जाता है। फरवरी से लेके जुलाई तक नामसाई में वी हैव 50 HIV केसेस। इतना शायद नहीं लग रहा होगा इसका। आप व्हेन यू कंपेयर इट, ये बाकी का जो अरुणाचल का जितना सारा डिस्ट्रिक्ट है ना, अरुणाचल अभी कितना डिस्ट्रिक्ट है, 25, बाकी का सब डिस्ट्रिक्ट मिला के भी 24 है बना। सब प्लस करके नामसाई का बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना केसेस है नामसाई में, क्योंकि HIV ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होते रहता है, होता है, लेकिन क्या होता है कि आदमी को पता नहीं चलता है, क्योंकि अलग से HIV का सिम्टम नहीं होता है। जब उसको TB हो गया तब वो TB टेस्टिंग करने आएगा, तब उसका HIV भी पता चलता है। मेरा एक रिलेटिव का 1 महीना डायरिया हुआ। आदमी का डायरिया कितना दिन होता है, 3-4 दिन होगा, नहीं क्या, लूज मोशन जो होता है डायरिया 3-4 दिन होता है, ठीक हो जाता है। 1 महीना हो रहा है, ठीक ही नहीं हुआ, तब पता चला कि उसको HIV है। तो HIV जो होता है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। HIV का कुछ अलग से सिम्टम नहीं होता है, जैसे TB का खांसी हो गया है ना, ऐसा टाइप का, तो ऐसा अलग से नहीं होता है HIV का बहुत, तो इसलिए HIV को सोचता भी नहीं है। तो ये जो रिस्क बिहेवियर है, जिसका ये रिस्की बिहेवियर लोग हैं, दे हैव टू गो एंड टेस्ट देमसेल्व्स। सब आप लोग का एज ग्रुप का ही है, सिर्फ लड़का नहीं है, लड़की लोग भी। ये जो 50 जो बोला है, 50 में से 48 जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ड्रग्स। ओनली जो 2 है हस्बैंड वाइफ है, दैट इज थ्रू सेक्सुअल रूट, जो 4th रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अ इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, नॉट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन लाइक कॉन्डोम। आप लोग का क्या है नॉलेज में कि मोस्ट ऑफ यू थिंक कि दिस इज द मोस्ट कॉमन रूट, राइट? आप लोग सब सोचते हैं कि एक इन्फेक्टेड आदमी का साथ सेक्सुअल रिलेशन रखने से ही विदाउट कॉन्डम होगा, ये सबको पता है, आई नो, ज़्यादातर आपको सबको पता है, बट दैट इज नॉट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे कॉमन जो बोला है मदर टू फीटस, सेकेंड इन्फेक्टेड ब्लड हम लेने से, तीसरा जो है इंजेक्टेबल ड्रग यूजेस, लास्ट में जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बट देन अगेन, क्या आप चांस लेना चाहेगा? यू डोंट हैव टू टेक एनी चांस। डोंट इंडल्ज इन दिस रिस्की बिहेवियर्स, एंड इफ सम ऑफ यू हैव, क्योंकि हम लोग का स्कूल्स का बच्चा लोग को निकला, अभी हम लोग का स्कूल्स का लड़का लोग को निकला है HIV ड्रग यूज करके, इसलिए मेरा फोकस स्कूल्स एंड कॉलेजेस में है। स्कूल का बच्चा लोग को निकला, लड़का लोग का, तुम लोग का एज ग्रुप का ही 8, 9, 10, 11, 12 उसी एज ग्रुप का ही है। तो हम इसलिए बोलता है कोई अगर है जाके टेस्ट करो, आपको यहाँ चोखा में टेस्ट हो जाएगा, चोखा में टेस्ट हो जाएगा, फ्री है, एक पैसा नहीं चाहिए। और कोई टेस्ट करने जाता है तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है गुप्त रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि सब दुनिया को ढिंडोरा पीट के बताएगा कि वो टेस्ट करने आ गया, ऐसा नहीं, उसको इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखा जाता है। इसमें क्या होगा, आदमी का ज़्यादातर HIV बोल के वो टेस्टिंग करने नहीं जाएगा, किसी का रिस्की बिहेवियर है वो खुद जाके टेस्ट करना है। अगर किसी को TB हो गया या कुछ दूसरा बीमारी हो गया तब पकड़ा जाता है। इसलिए जिसका रिस्की बिहेवियर, जिसका ये सब कुछ हैबिट्स हैं, दे हैव टू गो एंड चेक देमसेल्व्स। जितना जल्दी, बहुत लोग डरता है अगर HIV निकल गया तो निकल गया तो अच्छा है ना, निकल गया तो पता चल गया तो ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो एड्स हो जाएगा, एड्स हो जाएगा तो फिर बचा नहीं पाएगा।
एज होने का पहले उसका टेस्ट कर लेना है, टेस्टिंग होकर पता चल गया HIV है तो ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट लेके अच्छे से घूमता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मणिपुर का एक बॉडी बिल्डर है, व्हेन ही वाज वेरी वेरी यंग, अराउंड 18-19 ईयर्स ऑफ एज, 18-19 ईयर्स में उसका डिटेक्ट हुआ था। नाउ ही इज, अभी वो हो गया उसका 25, मतलब मोर देन 25 ईयर्स हो गया उसको HIV होके बैठा हुआ है, ही इज़ फाइन। अभी उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया, वो अवेयरनेस के लिए, वो दुनिया में जाके, नॉट ओनली इंडिया, बाहर कंट्री में जाके वो बताता है हमको ऐसे करके लगा था, हम ड्रग यूज़ करता था, ऐसा हो गया, बट सी हम दवाई लेते रहते हैं अच्छा से और हम हेल्दी रहते हैं, एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है, हम बॉडी बिल्डिंग करता है, तो आई एम फाइन। तो ट्रीटमेंट इज देयर, क्योर इज नॉट देयर फॉर HIV, तो लाइफ लॉन्ग खाना है। आई हैव बीन गिवन सम टाइम, हम इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। विद दिस फ्यू वर्ड्स आई थिंक आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर, बट आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू। डोंट थिंक कि अरे मेरा क्वेश्चन बहुत स्टूपिड होगा शायद, कोई सोच रहा है हम ये क्वेश्चन पूछेगा तो सब हंसेगा कि हमको, ऐसा नहीं है। प्लीज ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ही आस्क्ड कि अगर प्रेग्नेंट है तो लड़की लोग पूछना चाहते हैं क्वेश्चन को, अगर HIV औरत है उसका बच्चा को HIV लगने का चांस है क्या? मैक्सिमम चांस है उसको लगने का, मैक्सिमम चांस रहता है, बट देयर आर केसेस जहाँ पे नहीं भी, जैसा हमारा नामसाई में भी हुआ उस दिन डिलीवरी एक तो HIV पेशेंट का, लेकिन बच्चा को नहीं हुआ लकीली, क्योंकि मदर जो है, मदर दवाई खा रहा है, HIV का दवाई खा रहा है, तो HIV की दवाई खाते रहने से जो वायरस है, वायरस का लोड एकदम कमती हो जाता है, गायब नहीं हो जाएगा, पूरा मर नहीं जाएगा, लेकिन लोड इतना कमती हो जाएगा तो वो शायद बच्चा को नहीं लगा उससे, बट मैक्सिमम चांस रहता है लगने का। ड्यूरिंग डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी करने से भी कट्स ये सब का वजह से भी लग सकता है, डिलीवरी के टाइम में भी लग सकता है मदर को चाइल्ड, तो इसलिए बच्चा को भी हम लोग जन्म होने का उसका भी टेस्टिंग करता है कि उसको HIV है कि नहीं, अगर है तो बच्चा के लिए भी दवाई है, वो बच्चा के लिए भी दवाई है HIV का, वो खाते रहना पड़ेगा दवाई। डोंट कीप दिस इंफॉर्मेशन टू योरसेल्फ। हम आके आप लोगों को बताएं इसलिए नहीं कि सिर्फ आप अपना में रखो ये इंफॉर्मेशन। हम जैसे पहले बोला, आप लोग यूथ है, यू हैव ईयर्स ऑल ओवर, आप लोग को ये स्प्रेड करना है इंफॉर्मेशन को, यू हैव टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, यू आर द यूथ, कल को ये सब इंफॉर्मेशन आपको ही लगेगा, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस प्लेस, ये जोंगखाम का, नामसाई का, कंट्री का आप लोग फ्यूचर है, कल को आपको कहीं ना कहीं ये सब इंफॉर्मेशन आपको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लागू होगा आपके ऊपर, सो यू हैव टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन, अपना पास में मत रखिए, प्लीज फैलाइए ये बात को, ये सब चीज़ को। थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, ओके, थैंक यू सो मच। I take this opportunity on behalf of the entire school family, particularly on behalf of you all, extend our wholehearted thanks to Dr. Padi sir. Was such a informative, progressive, proactive, even practical. Practical ना होते हुए it was something like practical, isn't it? सही है? Yes, thank you so much. Thank you sir once again, and thanks to your team also. My students is with you. Yeah, yes. And I would like to extend my wholehearted thanks to all of you for your patience. अब इतना अच्छा attentively ये प्रोग्राम को आप साथ दिया है, ये मेरा ख्याल से फर्स्ट टाइम इतना attentive हो गए आप, that means that success goes to you. Yes, ये आपका वजह से हुआ है। Yes. इतना attentive था, आराम से आप सुन रहा था, that means his speech was very, very effective. Thank you once again, all of you. Thank you.